भारतीय फोर्सेस के लाइन ऑफ कंट्रोल के बरवा और खंजर सेक्टर पर फायरिंग, एक ही खानदान के 2 मुअम्मर अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने जानबूझकर सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस ने मार्टर, गोलों, खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। 1 जनवरी से अब तक भारत की 38 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। ऑपोजिशन समझती थी कि उसके कहने पर बहुत से लोग बाहर निकलेंगे। दुनिया हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ बाहर निकलती है। वजीर आजम इमरान खान की सोशल मीडिया वर्कर्स से बातचीत, बोले ऑपोजिशन वालों को NRO दिया तो पाकिस्तान की तबाही होगी। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने अकामा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ था। वजीर आजम खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो तो किसी को कैसे रोक सकता। ब्रेकडाउन के बाद मुल्क के बड़े हिस्से में बिजली बहाल। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद समेत बड़े शहरों में बिजली आ गई। हुकूमत ने खराबी की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। गुद्दू थर्मल पावर के 7 अफसर मुअत्तल कर दिए गए। हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग हुई और 1 सेकंड से कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम ने अपने आप को शट डाउन करना शुरू कर दिया। 10,102 मेगावाट सिस्टम से फौरन आउट हो गई। लोड के तनासुब से तमाम फीडर्स को बिजली देना शुरू कर दी। बिजली का निजाम दोबारा बहाल होने में चंद घंटे मजीद लगेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिजली का सेक्टर मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिजली के तरसीली निजाम पर हुकूमत तवज्जो दे रही है। बिजली के तरसीली निजाम को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। बिजली के पैदावारी निजाम के बाद सबसे अहम तरसीली निजाम है। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं शटडाउन ने साबित कर दिया हुकूमत नालायक और नाअहल है। मौजूदा हुकूमत के पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। मुल्क की मईशत डूब रही, नए नए बहरान पैदा हो रहे हैं। खुदा के लिए मुल्क से मजीद ना खेलें, इस्तीफा दें और घर जाएं। आपने ज़िदाना नफरत और इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं सीखा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पूरा मुल्क 12 घंटे से ज्यादा अंधेरे में डूबा रहा। डॉलर, मशत, रोजगार, कारोबार, खुराक समेत हर चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है। नाअहली की सजा पूरी पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहा और किसी को मालूम नहीं कैसा क्यों हुआ। नाअहल लीग की करतूतों की वजह से मुल्क अंधेरे में डूबा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा मुआहिदों में माल बनाने वाले ट्रांसमिशन लाइनें लगाना भूल गए। हमने 50 अरब रुपए ट्रांसमिशन लाइन्स पर लगाए हैं। माजी की खराबियों का फंदा भी हमारे गले पड़ता है। उमर अयूब तमाम मामलात का खुद जायजा ले रहे हैं। वजीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वजीर आजम का पाकिस्तान को रियासत मदीना का रोल मॉडल बनाने का वादा है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की बहाली के लिए इकदाम किए। बिजली की फनी और तकनीकी खराबी के बायस तातुल आया। आइंदा ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं पहले दिन से कह रहे हैं मुल्क और इदारे चलाना नालायकों का काम नहीं। अब एक और कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी होगी, होगा कुछ नहीं। नाअहल वजीर आजम और वुज़रा ने मुल्क को 70 साल पीछे धकेल दिया। पूरे मुल्क में पावर ब्लैकआउट हुआ। हुक्मरानों की एक और नाअहली है। चीनी गंदम पेट्रोल बहरान के बाद एक और बहरान पैदा किया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं नवाज शरीफ के जाने के बाद तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लग गई है। नवाज शरीफ ने दयामिर भाषा डैम की जमीन 120 अरब रुपए में खरीदी। पहली बार पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। किराए के तर्जुमान मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें तो वो यकीनन हल हो जाएं।
नालायकों का टोला बिजली भी पाकिस्तान को फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। पीडीएम का किस्सा तमाम हो चुका, हिम्मत है तो रावलपिंडी आकर दिखाएं। वजीर आजम इमरान खान डाकुओं का एहतसाब जारी रखेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले नून लीग की मौजूदा हालत की जिम्मेदार मरियम नवाज है। मरियम सियासी दूरअंदेशी से काम लेती तो पार्टी के ऐसे हालात ना होते। 6 माह में रिकॉर्ड महसूलात, वजीर आजम इमरान खान का टैक्स दहिंदगान को खराज तहसीन। निजाम में टैक्स दहिंदगान की पजीराई के लिए इकदाम करने की हिदायत भी कर दी। 6 माह में टैक्स वसूली 2205 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है। टैक्स वसूली के निजाम को खुदकार बनाया जा रहा है, जिससे करप्शन का खात्मा हो जाएगा। वजीर आजम को टैक्स इस्लाहात इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब की सूबा भर में इंसदादे पोलियो की भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। 5 रोजा मुहिम की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स मॉनिटरिंग करने के लिए पाबंद। मुहिम 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और 48,000 टीमें तश्कील। मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर मुतल्लिका जिला को इनाम दिए जाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का ऐलान। सेनेटर सराजुल हक कहते हैं पीटीआई ने 2.5 साल दौरे हुकूमत में मायूसियों और अंधेरों में इजाफा किया। अशाए खुरानोश की कीमतों में इजाफे करके बिजली गिराने वालों ने पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी। नए पाकिस्तान के दावेदारों ने मुल्क भर में नए कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिए। हुकूमत के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ तहरीक को मजीद तेज करेंगे। रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें आम आदमी की पहुंच से दो। खुद साख्ता महंगाई की जिन फिर बेकाबू से बाहर होने लगा। मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्खों से 50% 70 रुपए वाले टमाटर 100 रुपए फी किलो में, 200 रुपए किलो वाला लहसुन 250 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वालों की भी मनमानियां, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिपाही नसीर शहीद की नमाज जनाजा अबाई गांव हरिपुर में अदा। ISPR के मुताबिक सिपाही नसीर शहीद की तदफीन फौजी एजाज के साथ की गई। नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। सिपाही नसीर शुमाली वजीरिस्तान में दौरान ऑपरेशन शहीद हुए थे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए थे। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 46 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,604 हो गई। मजीद 2,899 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,02,416 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,55,969 अफराद सेहतयाब। 33,474 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 19,34,000 हलाकतें, 9 करोड़ मरीज। अमेरिका में 3,81,000, ब्राजील में 2,01,657, भारत में 1,51,000, मैक्सिको में 1,33,000, रूस में 61,400, फ्रांस में 67,599 और सऊदी अरब में 6,286 अमवात। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही न ले सका। कमेटी रुकन मुमालिक ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। भारत इन कमेटियों को पाकिस्तान के खिलाफ अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रुकन मुमालिक का मौक़िफ़। ज़िमनी इलेक्शन में फौज तैनात करने का फैसला। फौज पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी होगी। फौज की तैनाती के लिए जल्द हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की स्क्रूटनी मजीद सख्त करने और उनकी गैर मुल्की फंडिंग की मॉनिटरिंग का फैसला करते हुए तमाम जमातों से बैरून मुल्क अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। सियासी जमातों के सरबराहान को मरासला इरसाल।
लाहौर कचरे का ढेर बन गया। जिंदा दलाने लाहौर कई रोज से बुदबू और ताफुन ज़दा और सांस लेने पर मजबूर। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर खुलेआम इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब का कतर के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान। दोहा के लिए पहली परवाज जद्दा और कतर से 11 जनवरी को रवाना होगी। टिकट की बुकिंग भी जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इलेक्शन में अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर सके और जैसे जैसे व्हाइट हाउस से उनकी रुखसती के दिन करीब आ रहे हैं, उनके गुस्से और झंझलाहट में भी इजाफा हो रहा है। सरकारी ट्वीट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे वोट देने वाले मुहिब्बे वतनों, हम चुप नहीं बैठेंगे। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हद्दे निगाह कम होने के बायस सुबह के वक्त मोटरसाइकिल और मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद करनी पड़ी। चंद घंटों बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई।